नमस्कार, आप देख रहे हैं जयश्री टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आज देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 1999 में कारगिल की पहाड़ियों में लगभग 60 दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच चले युद्ध में आज ही के दिन भारत की जीत हुई थी। हालांकि जीत की बड़ी कीमत भी देश ने चुकाई थी। हमने युद्ध में 500 से ज्यादा सैनिकों को खो दिया था। इन्हीं वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जुलाई को देश के अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम होते हैं। आज भी सेना प्रमुखों समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शहीदों को याद करके श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी आज दूसरी बार पूछताछ कर रहा है। कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में संसद भवन में गांधी मूर्ति के पास से विजय चौक के लिए मार्च निकाला। मार्च में राहुल गांधी भी शामिल थे और फिर वे विजय चौक पर धरने पर बैठ गए। बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट के सामने कई बातें रखी, जिनमें से सबसे अहम है ब्लैक डायरी, जो जांच एजेंसी ने पार्थ की करीबी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद की। 40 पन्नों की इस डायरी में शिक्षक घोटाले से जुड़ी एंट्रीज हैं और 16 पन्नों में पैसे का अवैध लेन देन का जिक्र है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने चीन पर सख्त रुख दिखाया है। सुनक ने कहा, बिल्कुल साफ हो चुका है कि चीन हमारे देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा और अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो पहले दिन से चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बिना विदेश गए दिल्ली के 34 साल के युवक को मॉन्की पॉक्स। हालांकि यह शख्स मनाली में एक पार्टी में शामिल होकर कुछ दिनों पहले ही लौटा था। वहीं पटना में मॉन्की पॉक्स की संदिग्ध महिला मरीज मिली, जिसमें वायरस के सभी लक्षण मौजूद। गुजरात के बाटोड़ जिले में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत और 40 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सदन के वेल में प्रवेश करने और नारेबाजी के लिए राज्यसभा के 19 सांसदों को निलंबित किया गया। लखीमपुरी खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा चोट के चलते कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं खेल पाएंगे। यह इवेंट 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। नीरज को वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिन फाइनल के दौरान चोट लगी थी। बात जेसीडी विद्यापीठ की। जेसीडी विद्यापीठ में जानी मानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कंपनी एमडी बायोकोल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जेसीडी के विद्यार्थियों एवं आसपास के दक्ष बच्चों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए एक दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इस मौके पर जेसीडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा, जेसीडी आईबीएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कुलदीप सिंह, श्रीमती कांता रोहिला सहित एमडी बायोकोल कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर श्री भारत भूषण प्रधान, मार्केटिंग हेड श्री आर के गाबा, सीनियर मैनेजर ईशान मुंजाल, मैनेजर HR राम विनोद ने उपस्थित प्रतिभागियों का साक्षात्कार लिया। इस कैंपस मेगा प्लेसमेंट प्रक्रिया में BBA, BCA, BCom, BTech, MBA, MCom एवं B फार्मा के 100 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें से साक्षात्कार तथा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 12 के लगभग विद्यार्थियों का चयन किया गया तथा सभी चयनित अभ्यर्थियों को एमडी बायोकोल द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आज के दिन विद्यावती कोकिल का जन्म हुआ था। इनको भारत की प्रसिद्ध कवित्रियों में स्थान प्राप्त है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं का प्रथम काव्य संकलन प्रणय, प्रगति और जीवनानुभूति के हृदयग्राही गतियों के संग्रह रूप में प्रकाशित हुआ था। जयश्री टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।